भाजपा को भी वोट देने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन हाँ अपने आप को वो सेकुलर साबित करें। मुसलमान उनको भी वोट देगा, क्योंकि हमने आज़ादी से लेकर अब तक सिर्फ सेकुलर मिजाज से ही वोट दिया है। जो पार्टी अपने आप को सेकुलर जो है तो बेस पर ले करके आई है, हमने उसको वोट दिया। तो मायावती और अखिलेश अच्छे लग रहे हैं और उन्हीं में से हम चुनाव करेंगे कि किसको देना है। सोचे बस ऐसे ही हाथ बांध के खड़े हैं, अब तक दाढ़ी बनवाने का तक से पैसा नहीं हो रहा है, तो कहाँ से बन रहा है विश्वनाथ मंदिर, और ये सब गरीब गुरबा का रास्ता नहीं है। इस रास्ते से नहीं गुजर सकते, इधर से कोई मंत्री नहीं जा सकता, कोई मंत्री कभी झांकने नहीं आता। वोट आएगा तो बस चले आएंगे सब, अखिलेश भी चले आएंगे, मायावती भी चले आएंगे, ये भी चले आएंगे, सब आएंगे, लेकिन कोई जो तो यहाँ आने वाला नहीं है कि हाँ देखें यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम वाराणसी के लल्लापुर रंगे की ताजिया के पास मौजूद हैं। हम यहाँ जन की बात करने आए हैं, यहाँ के लोगों से जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करेगा। ये हम आपको बता दें कि खास करके ये जो इलाका है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और हम ये भी जानना चाहेंगे लोगों से कि आने वाले चुनाव को लेकर इस समुदाय के लोग क्या सोचते हैं। CM योगी ने, PM मोदी ने इन लोगों का कितना भला करने का काम किया है, और यूपी की राजनीति में इस बार ओवैसी की एंट्री हुई है, तो इसको लेकर वो क्या सोचते हैं। ये बताइए सर कि ओवैसी जी की एंट्री हुई है, वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों का ताड़नहार हैं और हम ही उनका मतलब अच्छा मतलब सोचने वाले हैं, तो इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं। ओवैसी जी जो सोच रहे हैं वो अच्छा सोच रहे हैं। हर आदमी को सोचने की आज़ादी है, हर आदमी को बोलने की आज़ादी है, लेकिन जो वोटर्स है वो देखता है कि सेकुलर कौन है। मुसलमान को ये कहा जाता वोट बैंक, दर हकीकत ये परिभाषा बहुत गलत है। आज़ादी से लेकर अब तक कभी मुसलमानों ने कॉमनल बेस पर वोट नहीं किया, हमेशा सेकुलर को ज़िंदा रखने के लिए वोट किया। अब वो चाहे मायावती जी हों, मुलायम सिंह हो या दिगर अदर पार्टी कोई भी हो, भाजपा को भी वोट देने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन हाँ अपने आप को वो सेकुलर साबित करें। मुसलमान उनको भी वोट देगा, क्योंकि हमने आज़ादी से लेकर अब तक सिर्फ सेकुलर मिजाज से ही वोट दिया है। जो पार्टी अपने आप को सेकुलर जो है तो बेस पर ले करके आई है, हमने उसको वोट दिया। अब आप उसको जो वोट बैंक का लीजिए या जो दिल में आए कह सकते हैं, वो आपकी आज़ादी है। ये बताएं, लेकिन सच्चाई यही है कि हमने हमेशा सेकुलर पार्टी को चुना है और हमने सेकुलर मिजाज के हिसाब से वोट किया है। ये बताएं कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि ओवैसी जी की एंट्री से खास करके समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, नहीं तो नहीं 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 नहीं, ये तो लोगों का भ्रम फैलाना है। किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। क्या ओवैसी इस देश के आदमी नहीं है, बांग्लादेश से आए या पाकिस्तान से आए हो, उनको भी हक है चुनाव लड़ने का। नहीं, चुनाव लड़ने का हक है, लेकिन वोटों का बंटवारा होगा तो निश्चित तौर पे किसी और को फायदा होगा। जब भाजपा हिंदुत्व का कार्ड खेल सकती है, तो ये ओवैसी को भी अधिकार है कि वो मुस्लिम का वोट फैक्टर खेलें। क्यों मुस्लिम फैक्टर खेल रहे हैं, ऑलरेडी खेल रहे हैं। नहीं खेलेंगे तो वह नाइंसाफी करेंगे। नहीं, वो खेल रहे हैं तो इसका फायदा वोटों का बंटवारा होगा ना। रास्ता तो भाजपा ने नहीं दिखाया, RSS नहीं दिखाया है हमको जो रास्ता दिखाया है, वरना कभी 40 साल में आज तक कभी सुने थे हिंदू मुसलमान? नहीं सुने थे। हम हिंदू मुसलमान एक कपड़े की तरह हैं, ताना बाना में ऐसे जुटे हुए हैं कि आप लाख चाह लिए कि हिंदू अलग हो जाए, मुसलमान अलग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कपड़े का एक भी धागा खींच लिए उसमें छीर पड़ जाएगी, कपड़ा खराब हो जाएगा, लेकिन कपड़ा कपड़े ही रहेगा। तो एक दो धागा कहना कि वोटों का बंटवारा तो होगा ना, वोटों का जब बंटवारा होगा तो किसी न किसी को नुकसान उठाना पड़ेगा। ये तो कुछ बड़े लोगों की अब भ्रम है, भ्रम फैला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुस्लिम वोट सेकुलर है और सेकुलरिज्म की तरफ ही जाएगा। जो परंपरा है वो टूटेगी नहीं। मायावती के ऊपर लोगों ने विश्वास किया था, लेकिन मायावती भी सेकुलर साबित नहीं हो सकी। मतलब साफ है, इनका संकेत किसी और है, आप समझ गए होंगे। कुछ और लोग हैं, हम बात करते हैं, क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के। चुनाव को लेकर भाई अब जिसको देना होगा आदमी वोट देगा। जी। और उसके पहले क्या बताया, जब टाइम आएगा तो देखा जाएगा कि कौन उम्मीदवार है, कैसा है।
तो हिसाब से उसका करेंगे हम लोग। योगी जी ने 5 सालों में कैसा काम किया? पिछले 5 साल अब कुछ महीने के बाद हो जाएंगे, तो कैसा काम किया? आप उनके काम काज से खुश हैं? हम लोग देखिए, पहला काम है रोजी रोटी, और हम लोग अगले लॉकडाउन से लेके आज तक बुनकर का किसी ने हाल नहीं लिया। हम लोग का रोजी बंद है और भूखों लोग कैसे चला रहे हैं बस ये मालिक जाने। जो हिसाब से कोई हाल चाल या कोई भी हमें, चाहे सरकार हो चाहे वो, ऐलान तो बहुत देख रहे हैं, पेपर में पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ते होंगे, लेकिन कोई भी हम लोगों के सुविधा नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे बुनकरों को लेकर के, मशीन देने के, आधुनिक मशीन देने की बात की थी, और लोन और दूसरी सुविधाएं, धागा सस्ते में, कच्चा माल मुहैया कराने के। तो कुछ मिला? देखिए, कुछ नहीं मिला। जितने लोग हैं आप पूछ सकते हैं कि किसी को कुछ नहीं मिला। जैसे एक तो बहुत पुराना जो है वो था, राशन पर भाषण तो वो बहुत है, लेकिन भाषण पर राशन नहीं है, बस यही मामला है। ये बताइए कि तो फिर चुनाव को लेकर के कुछ सोच रहे हैं कि मतलब हमें किसको वोट देना है, नहीं देना है? आखिर जब 5 साल हो गए उनके काम काज देख लिए हैं तो कुछ तो सोचे होंगे। सोचे तो हैं कि वोट तो देना ही है, और वो मौके पर जो आदमी जैसा आएगा, और हमें कैंडिडेट को भी देखना है कि इससे काम हम करा सकते हैं। तो सामने है सीएम योगी, अखिलेश यादव, मायावती या कोई और, इन तीनों में कौन अच्छा लग रहा है आपको? ये फैसला अभी नहीं बता सकते। नहीं, हम फैसला नहीं बताइए, इन तीनों में कौन अच्छा लग रहा है आपको? हमें तो मायावती और अखिलेश अच्छे लग रहे हैं, और उन्हीं में से हम चुनाव करेंगे कि किसको देना है। उन्हीं में से चुनाव करेंगे। आप बताइए, वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? जो अच्छा हो, जो देश को सही चला सके, उसको आना चाहिए। मोदी जी तो कह रहा है कि, योगी जी कह रहा है कि हमसे अच्छा कोई देश चला ही नहीं सकता। अपने से अपनी तारीफ करना तो कोई अच्छी बात है ही नहीं। कोई भी हो, वो तो वक्त बताएगा किसको कौन चुन रहा है। अभी लगभग 5 साल कुछ महीने के बाद हो जाएंगे। 5 साल जब हो जाएंगे तो अभी 4.5 साल से ज़्यादा हो गया है, तो कैसे देखते हैं उनके कामकाज को? कामकाज में उनका पोजीशन ये है कि ज़ाहिरी तो ज़्यादा बतलाते हैं, वह अंदरूनी कम है। अंदरूनी काम है मतलब सिर्फ बातें करते हैं, क्योंकि वजूहत ज़्यादा है, मतलब झूठ का पुलंदा है। झूठ का पुलिंदा है, ये फैक्ट है। ये बताइए कि जब चुनाव का वक्त आएगा तो उनको दोबारा सत्ता में लाना चाहेंगे या किसी और को? ये पब्लिक डिपेंड करती है, हमारे फैसले से तो कुछ नहीं होगा। फैसला पब्लिक, आप भी पब्लिक ही हैं। हाँ, तो हमारे कहने पर भी कोई तो जाएगा नहीं। आप क्या सोच रहे हैं? आने वाला वक्त बताएगा। नहीं, आप ये तो सोच रहे होंगे ना कि हमको मतलब अखिलेश अच्छे हैं, सीएम योगी अच्छे हैं, मायावती अच्छी है, कौन अच्छे हैं? में कोई एक को चॉइस करना पड़ेगा। कौन दोनों में? मायावती, अखिलेश। सीएम योगी कहीं नहीं है? नहीं। आप बताइए भाई साहब, ये बताइए कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर टाइम आएगा तो हम लोग देख लेंगे। आप लोग तो देख ही लीजिएगा, लेकिन ये बताइए, अभी कोई निर्णय नहीं है, हम क्यों कहें? नहीं, हम आपसे पूछ नहीं रहे, हम ये पूछ रहे हैं कि उनके काम काज को कैसे देखते हैं? 5 साल बढ़िया हो रहा है, 2 हो रहा है, आप देख रहे हैं खुद, आप मीडिया है, आप खुद देख रहे हैं इस बात को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। योगी जी ने और मोदी जी ने कहा था कि हम जो बुनकर हैं उनको आधुनिक मशीनें देंगे, लोन देंगे, कच्चा माल देंगे, तो ये सब कुछ हुआ? कहीं कुछ नहीं है। सारी सुविधा हम लोग मालूम है 4 महीने के बैठे हुए हैं, कारखाने में ताला बंद है, और क्या है? यही है कोरोना के नाम पर। फ्री में राशन दे रहे, पिछवा रहे, खा रहे, कुछ नहीं है। फ्री में राशन मिल रहा है तो अच्छी बात है, आपको पसंद? को नहीं ना मिल रहा है, हम नहीं लेने जाते, हमारे पास राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड के लिए अप्लाई करते करते थक गए, 2 को उनको दो, वहाँ अप्लाई करो, ऑफिस में जाओ तो वो नहीं करते, वो कहते अभी कोटा नहीं है। अरे ये फ्री में राशन जो है ये वोट की राजनीति है, वोट की राजनीति है। 2 हो वो जाने,
जनता को रोजगार चाहिए, राशन नहीं चाहिए। राशन वो खरीद लेगा, कमाएगा तो। बस यही बात है हमारी। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? बताइए बताइए। हम का सोचे बस ऐसे ही हाथ बांध के खड़े हैं। अब तक दाढ़ी बनवाने का तक से पैसा नहीं हो रहा है तो कहाँ से। ये बताइए क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? क्या आप पूछना चाह रहे हैं, ये बतलाइए। हम यही पूछना चाह रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में तो यही चल रहा है कि हम लोग उनको सरकार नहीं बनाना चाह रहे। जी जी। उनको सरकार बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन वादे बहुत किए बुनकर के लिए, ये करेंगे वो करेंगे। कभी आके बुनकर का हाल पूछें। ये सड़क देख रहे हैं, ये बुनकर एरिया है, खाली बन रहा है विश्वनाथ मंदिर, और ये सब गरीब गुरबा का रास्ता नहीं है। इस रास्ते से नहीं गुजर सकते, इधर से कोई मंत्री नहीं जा सकता, कोई मंत्री कभी झांकने नहीं आता। वोट आएगा तो बस चले आएंगे सब, अखिलेश भी चले आएंगे, मायावती भी चले आएंगे, ये भी चले आएंगे, सब आएंगे, लेकिन कोई जो तो यहाँ आने वाला नहीं है कि हाँ देखें यहाँ बुनकर का कोई समस्या कोई भी सुनने वाला नहीं। सब कहेंगे कि ये देंगे वो देंगे। 2 साल हो गया। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री ने बहुत वादे किए। पहली बार में 2014 में भी वादे किए, 2019 में भी वादे किए। कुछ किए कि नहीं? कुछ नहीं किए। कुछ किए। गुदौलिया चौराहे पे चलिए ना, गुदौलिया चौराहे पे चले जाइए, गंगा जी चले जाइए, वहाँ जाके देखिए कितना किए हैं, बहुत किए हैं। आपके लिए कुछ नहीं हुआ? बतला तो रहे क्या किए, हमारे लिए क्या किए? कुछ दिए? खाली वादा दिए, सपने दिखाए बस। सपने दिखला रहे, और अभी तक दिखला रहे, आगे भी दिखलाएंगे, आगे भी दिखलाएंगे। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि हम बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव करके किसको लाना चाहते हैं? बदलाव में ये 2 आदमी में कोई भी आएगा, या माया है या अखिलेश है। दोनों में कौन अच्छे? अखिलेश है। अखिलेश है। हाँ, ये माया कभी भी पलटी भी खा सकती है। अखिलेश नहीं खाएंगे? नहीं खाएगी। बताएं कि अभी यूपी की राजनीति में ओवैसी जी की एंट्री हुई है, वो कोई फैक्टर रहेंगे चुनाव में? ऐसा अभी इस मुद्दे पे हम लोगों ने कोई चर्चा ही नहीं किया है। अभी हम लोग अपने रोजगार में परेशान हैं, कोविड को लेकर परेशान हैं, तमाम तरह की परेशानी है। ओवैसी जी के ऊपर हम लोगों को फोकस ना पहले था ना आज है। ये बताएं कि सीएम योगी ने कैसा काम किया पिछले 5 सालों में? योगी जी का कार्य तो जनता देखी नहीं, सब जनता के सामने है। उनके कार्य की प्रशंसा ही प्रशंसा है, उनका कार्य तो जनता के सामने है। आप भी जनता है, आपको क्या लगता है? आज मुहर्रम खत्म हुआ है, आज पेपर उठा के पढ़िए तो आज तो अनलॉक कर दिया गया है ना। आज का पेपर पढ़िए तो उस पर फ्रंट में एकदम मोटी मोटी हेडिंग में लिखा हुआ है आज से अनलॉक, है ना। तो उनका कार्य तो सबके सामने है। एक मौका और देंगे उनको? उनको मौका हम लोग ना कल दिए हैं ना उनको मौका आज हम लोग देंगे। हम भाजपा को वोट करने वाले लोग हैं नहीं, हम भाजपा को तो वोट करने वाले लोग हैं नहीं कि हमारे मौका देने से और ना देने से उन्हें कोई प्रभाव पड़ेगा। ये बताएं कि जिस तरह से बुनकरों को लेकर के पीएम मोदी ने बहुत सारे दावे किए थे, वादे किए थे, कुछ पूरा हुआ? पीएम साहब ने 15 लाख का भी वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी का भी वादा किया था, क्या पूरा हुआ है? तो कहाँ से संभव है कि बुनकर का पूरा होगा? जो भी होता है सब हवा हवाई होता है। संजोग आज मीडिया का रोल बड़ा अच्छा है, कार्य हो चाहे ना हो उपलब्धि बताई जाती है, ये बड़ी खुशी की बात है। जी जी। अगली सरकार किसकी सरकार? अगली सरकार आने वाली जनता की सरकार होगी। देखिए किसकी सरकार होती है, जनता की सरकार होगी। ये भी तो जनता की ही सरकार है। अब जनता जो वोट दिए उनकी, हम लोग तो आपसे स्पष्ट बताएं, न कभी वोट दिए हैं न कभी वोट देंगे। आपको क्या लग रहा है? नहीं, पार्टिकुलर हम किसी पार्टी के लिए तो कह नहीं सकते, हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो है नहीं, हम परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं? बेशक। योगी जी, अखिलेश यादव, मायावती, कौन? तीनों में कौन? कोई को हम नाम लेके नहीं कह सकते। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी पर्टिकुलर किसी से जुड़े हुए नहीं है। वक्त समय पे हम ये देखेंगे जो भाजपा को हरा रहा है हम उसको वोट दे देंगे।